राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम सुनेंगे जन्माष्टमी की कहानी। द्वापर युग में जब पृथ्वी पाप तथा अत्याचारों के भार से दबने लगी तो पृथ्वी गाय का रूप बनाकर सृष्टिकर्ता विधाता के पास गई। ब्रह्मा जी के पास सब देवताओं ने पृथ्वी की दुखांत कथा सुनाई। सभी देवताओं ने निर्णय हेतु विष्णु के पास चलने का आग्रह किया और सभी लोग पृथ्वी को साथ लेकर क्षीर सागर पहुँचे, जहाँ भगवान विष्णु शेष शैया पर शयन कर रहे थे। स्तुति करने पर भगवान की निंद्रा भंग हुई। तब सबसे आने का कारण पूछा। तब दीन वाणी से पृथ्वी बोली, महाराज। यह सुनकर भगवान बोले, मैं ब्रजमंडल में वसुदेव गोप की भार्या कंस की बहन देवकी के गर्भ से जन्म लूँगा। तुम लोग ब्रजभूमि में जाकर यादव कुल में अपना शरीर धारण करो। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। वहीं देवता तथा पृथ्वी ब्रज में आकर यदुकुल में नंद यशोदा तथा गोपियों के रूप में पैदा हुए। कुछ दिन व्यतीत हुए। वसुदेव नवविवाहित देवकी तथा साले कंस के साथ गोकुल जा रहे थे। तभी अचानक भविष्यवाणी हुई कि कंस, जिसको अपनी बहन समझकर तू साथ ले जा रहा है, उसी के गर्भ में 8वां पुत्र तेरा काल होगा। कंस ये सुनकर तलवार उठाकर देवकी को मारने दौड़ा। तब वसुदेव ने हाथ जोड़कर कहा, कंसराज, यह औरत बेकसूर है, इसे आपको मारना ठीक नहीं। पैदा होते ही आपको अपनी सब संतानें दे दिया करूँगा, तो कौन आपको मारेगा। कंस उनकी बात मान गया तथा उन्हें जेल में ले जाकर बंद कर दिया। इसी रीति से वासुदेव अपने सभी पुत्रों को देते गए तथा पापी कंस उन्हें मारता गया। देवकी के 7 पुत्र मारे जाने के पश्चात 8वें गर्भ की बात कंस को मालूम हुई। तब विशेष कारागार में डालकर पहरा लगवा दिया। भादों की भयावनी रात के समय जब शंख गदा पद्मधारी भगवान कृष्ण का जन्म हुआ तो चारों ओर प्रकाश फैल गया। लीलाधारी भगवान की यह लीला देखकर वासुदेव उनकी चरणों में गिर पड़ा। भगवान कृष्ण ने बालक रूप में होकर अपने को गोकुल नंद के घर पहुंचाने तथा वहां से कन्या लाकर कंस को सौंपने का आदेश दिया। तभी उनके हाथों की हथकड़ियाँ तड़तड़ातड़ कर टूट गई। दरवाजे अपने आप खुल गए। पहरेदार सोए हुए नजर आए। वसुदेव ने जब कृष्ण को लेकर जब यमुना में प्रवेश किया तो यमुना बढ़ने लगी, यहाँ तक कि गले को छू लिया। चरण कमल छूने को लालायित यमुना कृष्ण द्वारा पैर लटका देने पर बिल्कुल घट गई। वसुदेव यमुना पार कर गोकुल गए। वहाँ खुद खुले दरवाजे तथा सोई हुई यशोदा को देखकर बालक कृष्ण को वहां सुला दिया और सोई हुई कन्या को लेकर चले आए। जब वसुदेव देवकी के हाथों में हथकड़ियां पड़ गई तो कन्या रोने लगी। जगे हुए प्रहरी गणों ने कन्या का रुदन सुनकर तुरंत कंस के पास खबर भेज दी। ये सुनते ही कंस ने कन्या को लेकर पत्थर पर पटकना चाहा, लेकिन कन्या हाथ से छूटकर आकाश में उड़ गई तथा वहां पहुंचते ही साक्षात देवी के रूप में प्रकट होकर बोली, हे कंस, तुम्हें मारने वाला तो गोकुल में बहुत पहले ही पैदा हो चुका है। यही भगवान बड़े होकर अकासुर तथा क्रूर कंस जैसे राक्षसों का वध कर पृथ्वी तथा भक्तों की रक्षा की। बोलो जय श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। भक्तों, यह आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में बताएं और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।